एक आदमी पूरे बस्ती वाला को परेशान करता था, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था। कोई घर नहीं ऐसा था जिससे उससे आदमी परेशान नहीं था। हर आदमी आजिज, मास्टर साहब आजिज, वकील साहब आजिज, प्रोफेसर साहब आजिज, छोटा बड़ा सब परेशान था। सब दुआ करता था, या अल्लाह ये मरते कहिया। सब परेशान था। आखिर वो भी वक्त आया, आखिर वो भी वक्त आया। बेचारे का आखिरी वक्त आ गया, इसका आखिरी वक्त आ गया। तो अपने बेटा को बोला कि ये बेटा, जो हमें बस्ती वाला के बहुत सतेली, सब बस्ती वाला के बोल है कि हमें बुलावे, हमें माफी मांगो, सब माफ करी, सब माफ कर देगा तो अल्लाह हमको माफ कर देगा। ए बेटा बोला के ले, बस्ती वाला सबको बोला के ले। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, सबको बोला गया हमारे जितरा सिंह को लावे जाओ। सारे लोग दौड़ के आए। हाँ भाई क्या बात है? बोला भैया जो गलती की हमको माफ कर दिया, आप लोगों को बहुत सताए, बहुत परेशान किए, हमको माफ कर दिए, शायद अल्लाह माफ कर दे, माफ करी दा तो राजनी। तो बस्ती वाला सब भी बोला कि चलो भाई मर रहा है, जमे थक चलो माफ कर दो, माफ कर दो, जो माफ कर दो। बोला भैया माफ कर दिला, लेकिन हमरो एक ख्वाहिश थी, पूरा करवा। बोला कौन ख्वाहिश? बोला भैया हमारी एक वसीयत है, आप लोग पूरी कीजिएगा। बोले हाँ भाई, मरने वाले की वसीयत तो पूरी करना चाहिए, ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। बोला हाँ ख्वाहिश पूरी कर देंगे, बोलो क्या बात। बोला भैया बेसिन है, अब्दुल रहीम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाजिद, ये चारों आदमी तो आगो आओ। मेन आदमी था बस्ती का, आगे बढ़ा। बोला हाँ बोला। बोला भैया जब हम मरी जाओ, जब हम मरी जाओ ने तो बांस पेट में बांस बांधी आओ, बड़का बांस, अब बांधी खड़ा कर दिया, ताकि बस्ती वाला देखते नहीं तब कहते कि हाँ जुर्म कर की वहां हमको सजा मिल लेगा। बोले नहीं नहीं हमरा से नहीं करबो इनको। बोले नहीं भैया पैर पकड़े जाओ, ये वसीयत छी हमार। तो बोले जो ठीक कोई दिक्कत नहीं, चलो यहो करी दू। मरने वाला मर गया, एक बड़का लंबा बांस काटा इन लोग, बांधा पूरा बदन में। अब बांध के बांस खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कोई थाना में जाकर खबर कर दिया। आई पुलिस की गाड़ी, बोला ऐसा कौन किया? बोला अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल वाहिद, अब्दुल सत्तार किया है। बोला जिम में बैठो, थाना चलो। अल्लाह अल्लाह बताओ, मरे से पहले भी सतल को, अब मरे के बाद भी नहीं छोड़कर। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। मेरी जबान से किसी भाई को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जबान से मेरे पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी जबान से मोहल्ले वाले को तकलीफ ना पहुंचे, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमान ईमान वाला है, कामिल ईमान वाला है। तो इंशाअल्लाह इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़बान से अच्छी बातें निकालेंगे, हम अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम अपनी ज़बान से किसी को गाली नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ, जानते हो उलमा फरमाते हैं कि अभी गाली देना किसी को बड़ा आसान है। हशर के मैदान में अगर किसी ने किसी को कमीना कहा है ना, कमीना, कमीना ये कितनी छोटी गाली है। किसी को कमीना कहा, अल्लाह इसका भी फैसला करेगा कि तुमने इसको कमीना क्यों कहा। नौजवानों, ओ मेरे भाइयों, अमल की जिंदगी गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो, नेकोकारों की जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारा ये नौजवान, अल्लाह हमारा ये नौजवान, या अल्लाह ये शैतान के वरगला से बहक गया है, भटक गया है। या अल्लाह हमारे नौजवानों के
पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब के सारे पिछले सारे गुनाहों को धो दे मौला, गुनाहों से हम सबको पाक कर दे मौला। या अल्लाह हम लोगों को वो ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जैसी ज़िंदगी तेरे प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी और गुजारने का हुक्म दिया है। या अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी हो जाए। एक बच्चा, एक नौकर, मालिक को गुस्सा आया नौकर पर गुस्सा आया। मालिक ने नौकर को एक तमाचा मारा। मालिक और नौकर नौजवान था, नौजवान को भी गुस्सा आया, नौकर को तो कुछ नहीं बोला। पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी। ये नौकर जाकर अपनी बीवी को खींच के एक तमाचा मारा। बीवी रोटी बना रही थी, बोली कोड़िया ते रोटी खेवे तोर मुँह डंगा दू फेंकल के बेलना इन्नर पिराऊ न, बोले रोटी खाते रहो। औरत को भी गुस्सा आया तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चा भी हक्का बक्का कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चा भी गुस्से की हालत में आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला है, वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता भी परेशान कि भाई हमको मारा का है, हम तो अच्छा खासा बैठे हुए थे। वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक गुरु चेला एक मुल्क के अंदर में गया तो पता ये चला कि भाई यहाँ का जो निजाम है अच्छा नहीं है, यहाँ का जो बादशाह है वो बेवकूफ किस्म का बादशाह है। और कुर्बान हर चीज का यकी दाम, हर चीज का यकी दाम। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। तो जो गुरु था वो चेला को बोला कि भाई देखो यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकलो। तो चेला बोला कि हुजूर हम कमजोर आदमी हैं, बदन में 2 किलो गोश्त, हमको छोड़ दिए, हम खा पी के, यहाँ सस्ती सस्ती चीजें मिल रही है, खा पी को थोड़ा देह बनाएंगे तब हम बाद में आएंगे। गुरु बोला कि नहीं नहीं, यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तुम निकलो, भागो, यहाँ जितना जल्दी हो सके भाग चलो। बोला नहीं गुरु हम नहीं भागेंगे, आप जाइए, जा। गुरु चला गया, चेला सस्ती सस्ती चीजें खा खा के मोटा हो गया। बादशाह के इलाके में किसी ने चोरी कर ली, अब चोर पकड़ा नहीं गया, बादशाह को पता चल गया तो बादशाह ने फैसला बनाया, एक फांसी बनाया, फांसी का फंदा बनाया। बोला जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए वही चोर है। अब आदमी का गला में देता था तो पतला दुबला आदमी, ढीला ढाला आदमी नहीं आता था। देखा मोटा ताजा आदमी घूम रहा है, वो चेला था उसका।
पकड़ा चला को, बोला हुजूर यही होगा। उसके गले में जब फंदा लगाया ना, फिट हो गया। बोला खा खा के बहुत मोटा हुआ। तो बादशाह ने कहा कि तुमको फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं। बोला तुम्हारा गुरु कहाँ है? बोला मेरा गुरु इंडिया में है, फला फला नाम का, बुलाया जाए। उसके गुरु को बुलाया जाए। उसका गुरु आया तो गुरु बोला कि पहले ना मना कर रहा राम है कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है। बोला गुरु जान बचा लीजिए, हम बहुत परेशान है, तो इन लोग सही में हमको फांसी में चढ़ा देगा। बोला अच्छा चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम गुरु गुरु है ना। बादशाह के दरबार में बोला गया। बादशाह ने पूछा आप कौन है? बोला मैं इसका गुरु हूं, मैं इसका उस्ताद हूं। आज फांसी पे ये नहीं चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा। बोला वो कैसे? ये गुरु बोला कि आज मैंने जंत्र देखा है, तंत्र में देखा है, जंतरी में देखा है, और ये हिसाब लगा कि आज जो भी मरेगा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। बादशाह सोचा रे बाप, ये तो बहुत अच्छा मौका है। अरे गुरु गुरु ना है। बोला आज हम जंतरी में देखे हैं, हम इस्तिखारा किए हैं कि आज जो भी मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। तो बादशाह बोला कि तुम ढेर चालाक हो, तो तुम कहे मरोगे? बोला कौन मरेगा? बोला बादशाह बोला हम मरेंगे। ये फांसी का फंदा मेरे गले में डालो। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कहावत सुनला ना जी, कहावत अंधेर नगरी चौपट राजा, किलो सिर सोना किलो सिर खाजा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग ये कहे, जब सुने कोई कि फला आदमी मर गया है, तो लोगों के जबान से निकले कि आहा आदमी अच्छा था। आदमी एक जनाजा जा रहा था, तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा अच्छा हुआ, मर गया, बदमाश आदमी था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जहन्नमी का जनाजा देखना, जहन्नमी का जनाजा देखना। कहा या रसूलल्लाह कौन? तो आपने इरशाद फरमाया देखो ये जनाजा जा रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद एक जनाजा गुजरा, तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अच्छा आदमी था, इनका अखलाक बड़ा अच्छा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफें सुनी, तो आपने इरशाद फरमाया जन्नती जनाजा देखना है। कहा या रसूलल्लाह कौन सा? कहा कि ये देखो ये जो जनाजा जा रहा है ये जन्नती का जनाजा है। तो पता ये चला कि मरने के बाद अगर लोग तारीफ करें कि नहीं नहीं आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था, इंसान सच्चा था, इंसान ईमानदार था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जन्नती है। और जो शख्स मरने के बाद लोग उसकी बुराई करे, भले बिली हो, बवाल झिल आदमी जौहर झिल। मेरे बच्चों अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, इंशाल्लाह अपने अखलाक को अच्छा बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे नौजवान हमारे तैयार। लेकिन अब क्या बोले, बहुत सारा नौजवान, बहुत सारा मेरा बच्चा मेरा समझता है कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो मौत नहीं आ सकती है, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी मौत आ नहीं सकती है, अभी तो हम नौजवान हैं, खूबसूरत है, चेहरे पे दाढ़ी रखने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, मस्जिद में जाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तब मस्जिद पकड़ लेंगे। तो मौत नौजवानों को नहीं आती है। अच्छा एक बात ये बताइए, टिकोला जानते हैं? अरे टिकोला जाने जा? हाँ छोटा आम, छोटा आम उगरा टिकोला कैसे जानते हैं? टिकोला भी रहता, पका हुआ आम भी रहता है गाज में। और जब तेज हवा चलती है ना, वो टिकोला आम को देख के कहता कि गिरवाता ही मैं तो टिकोला जी। चली तेज हवा, आंधी आई, वो आम, बूढ़ा आम, वो ठल्ली पकड़ के रह गया और टिकोला भट से नीचे गिर गया।
आंधी खत्म हुई, जिसका पेड़ था ना उसकी बीवी निकली टोकरी ले आम चुने ली, गेले सब टिकोलाक चुन के और आन की घर आ धोए धा के दिल की सिलोटों में आ लोढ़ा लाके दिल के पिसी। क्या बात सही गलत बोलिए? बनल के चटनी। अभी थोड़ी देर पहले ये टिकोला आम से कह रहा था गिरवात है, वो लटकी के रहिए गिली आई जमीनों में गिरवे भी चटनी बना के खेबिल की। नौजवानों, तुम क्या समझते हो कि हमारी मौत नहीं होगी? मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो कि मेरी मौत नहीं होगी? क्या तुमने नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बच्चों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने लड़कियों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पहलवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बादशाहों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पैसे वालों को मरते हुए नहीं देखा? ये मौत किसी को ना छोड़ी है ना छोड़ेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। जब रब का हुक्म होगा वो आकर दबोच लेगा। इसलिए हमेशा तैयार रहो। सिपाही हमेशा तैयार रहता है। बॉर्डर पे जाइए आप, चाहे इंडिया का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, आप बॉर्डर पे जाइए, सिपाही हमेशा हमेशा तैयार रहता है किस वक्त दुश्मन का हमला हो जाएगा और हम अपना क्या कहते हैं हमला करेंगे, हम हमला को क्या कहते बचाएंगे। आप कुर्बान जाइए, अब सिपाही हो, अब बॉर्डर में खड़ा है, कंधे में बंदूक है, अब बंदूक में गोली है ये नहीं, अब उधर से दुश्मन हमला कर देगा, ये बोलेगा भाई तुम हमला करो, बोले नहीं मेरे पास गोलियां नहीं, गोली वहां गोदाम में रखा हुआ है। कितना नादान सिपाही है भाई, भाई कितना नादान सिपाही है। तुम्हें तो हथियार तैयार रखना चाहिए था, तुम्हें तो होशियार रहना चाहिए था। तो इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ। ये जिंदगी धोखे की जिंदगी है, इस जिंदगी से निकलो, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। मौत की कोई वारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी है, ना वारंटी है। कब आने वाली है ये किसी को पता नहीं है, सिवाय मेरे रब के, सिवाय मेरे अल्लाह के। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। मेरे अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। अभी एक्सीडेंट हुआ, अभी देखा उड़ीसा में एक एक्सीडेंट, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। इतना खूबसूरत नौजवान था, बाप का इकलौता बेटा, बाप का इकलौता बेटा। 3 महीना हुए थे वो गाड़ी निकाले, बुलेट निकाला, 3 महीना बाप निकाल के दिया इकलौता बेटा को। कुर्बान जाओ। ये लड़का इंजीनियर था, इंजीनियर 23-24 साल का लड़का है, इंजीनियर है और बीटेक इंजीनियर, बेहतरीन इंजीनियरिंग पास किया था। बाप का इकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है। बाप ने नई गाड़ी निकाल के दी बुलेट। वो नौजवान हाईवे पे जा रहा था और उधर पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, अल्लाह अकबर कबीरा। एक हाथ कहीं था, जिस्म कहीं था, सर कहीं था, पैर कहीं था। और कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छी अगर बनाना है तो सबसे पहला अमल जो करना है वो अमल है नमाज। वो कौन सा अमल है? बोलो भाई कौन सा अमल है? तो इंशाल्लाह नमाजों की तैयारी करोगे? कितने लोग तैयार करोगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आए हाय हाय हाय। अच्छा इंशाल्लाह अमल आपने कहा, मैं दुआ करूंगा अल्लाह जितने नौजवानों ने हाथों को उठाया, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है जब तक होशो हवास। नमाज फर्ज है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ है, 2 किस्म के लोगों पर, 2 क्वालिटी के लोगों पर नमाज मुआफ है। क्या क्वालिटी के लोग? पहला क्वालिटी वो है, पहला किस्म का वो लोग है जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, पागल पर नमाज मुआफ है। कब तक मुआफ है? जब तक वो पागल है नमाज मुआफ है, फिर उसका मेंटल ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया, नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज है। अरे बोलो ना भाई। एक पागल पर नमाज माफ है, एक मरने के बाद मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए इन दोनों में से किस में से हैं आप? अरे इकराम में से केकराम में छात्र नहीं। हाँ हाँ हाँ,
इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। कुछ जमाती लोग एक बस्ती में गए, तो रात में गश्त में निकले। एक बूढ़े मियाँ के यहाँ गए दावत देने के लिए कि चलिए जमात आई है, नमाज पढ़िए। तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं नहीं नहीं, माफ करा, यहाँ हमें जब भी नमाज पढ़े चाहिए नहीं, हमारे घर में कुछ ना कुछ भाजी या अलग में नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा ऐसा नहीं बोलिए, वो लोग समझाए भाई, ऐसा ऐसा मत बोलिए भाई। नमाज नमाज तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। ए बाबू ए बाबू ए बाबू, अरे एक बैठाओ भाई, बाप नहीं लगा है उसको, जब ठंडी की टाइम चाहिए बेटा, ए लग लो जमे था बच्चा परेशान है, बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, जो जल्दी जो। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मौलवी साहब बहुत जोर लगला साहब। बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैं इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जी वो। तो हम कहे काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बसे जाओ भालो करे बसे जा, अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों ने समझा भाई नमाज तो पढ़, अल्लाह का बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा, ऐसी कोई तो बात कि नमाज पढ़ेगा तो तेरे घर में मुसीबत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। अरे मुसीबत को अल्लाह दूर कर देगा, परेशानी को अल्लाह दूर कर देगा। बोले नहीं नहीं मौलवी साहब माफ करो माफ करो। तो उसका एक बेटा था, तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए आप नहीं जाइएगा तो कम से कम अपना बेटा को भेज दीजिए। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, तो बेटा बोला कि वो हम जो, बोले जो। बेटा चला गया और गश्त लगाया, मस्जिद में खाना पीना खाया। तो लोगों ने कहा कि बाबू रुकिए, जाओ रात में का घर जाओगे, सुबह फजर पढ़कर चले जाने। लड़का रुक गया मस्जिद में। इत्तफाकन कहिए कि रात 1-2 बजे इसके बाप के सीने में दर्द उठा, बड़ा परेशान हो गया। दवाई फवाई खिलाते खिलाते वो बुढ़वा मर गया। पूरे बस्ती हंगामा हो गया। बेटा भी दौड़ के आया, माँ कहती थी मना कर लो ली बेटा, बाप मना कर को नहीं मान ले, गेला नमाज पहली बाप गेलो नहीं। मरने वाला मर गया, कुछ दिनों के बाद घर में फाका कशी आ गई, इसलिए कमाने वाला तो मर गया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये जवान बेटा खाली घूम रहा, दिन भर घूमता खाता था। तो माँ बोलिए कि बेटा तू जवान है, जाके मजदूरी मेहनत मजदूरी कर, तू कमाएगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे? हम बूढ़ी औरत दूसरे के घर में काम काज करके तुमको खिलाते हैं, तुमको शर्म नहीं है? बेटा बोला कि नहीं अम्मी हमसे नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा, तुमको कमाना तुम कमाओ। माँ कुछ दिन के बाद खिलाई, परेशान हो गई। बोले बेटा अब तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, हम तुमको अब नहीं खिला पाएंगे, तुम जहां मन हो तुम घर छोड़ के चले जाओ। तो लड़का बोला कि ओ चिंता मत करो मेरी माँ, अब्बा चला गया ना, अब हमको लोटा पकड़ना ही पड़ेगा, तुम भी चली जाओगी। है बेटा बोला कि अगर हम फिर नमाज पढ़ने चले गए तो तुम भी नहीं बचोगी। माँ बोले नहीं बेटा मत जोते, घरे में बैठी रहो, हम मैं क्या मैं वो तुरा खेले वो। नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो, नमाज से अल्लाह खुश होता है, नमाज से अल्लाह राजी होता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह से कांटेक्ट करना है, अल्लाह से अगर गुफ्तगू करनी है, अल्लाह से अगर बात करनी है तो नमाज में खड़े हो जाओ, नीयत बांध कर खड़े हो जाओ, सूरह फातिहा की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो, ये अल्लाह से गुफ्तगू होगी, अल्लाह से बातें होंगी। और कुर्बान जाओ,
कौन नहीं चाहता है कि हम अल्लाह से बात करें, हम अल्लाह से गुफ्तगू करें। कुर्बान जाओ नौजवानों, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज कुछ मांगती थोड़े। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हमारे नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। सोचा कि टीटी आएगा समझ लेंगे, और ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। ये आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक चतुर आदमी, होशियार आदमी। बोला अच्छा आने दो टीटी को। टीटी आ रहा था, ये बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर बिछाया, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। एक कनखी से देख लिया कि टीटी बगल में खड़ा। बस नमाज को लंबी कर दिया। फिर सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझे कि लान तोर पास टिकट नहीं ते हमरा नहीं जाने, हम अलग टीटी है, बड़ा हट के हम टीटी हैं, लेकिन जब तक हम टिकट नहीं लेंगे तब तक हिलेंगे नहीं। पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो। ये भी बिहार का था, दिल दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हम जानते ना है। ये नौजवान सलाम फिर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोले ते नमाज पढ़ते रह, तो टिकट नहीं लो, नमाज माफ, टिकट माफ चुतो। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मुसलमानों नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। अच्छा इंशाल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा, कबूलियत की घड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई भाई, सारे लोग जन्नत में महल बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने अल्लाह दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बना दिया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा, घर बनाएगा। किससे बनाएगा? ए मुसलमानों, आप अपनी दौलत पैसा देकर अल्लाह का घर मिस्त्री से बनाओगे, मजदूर से बनाओगे। तेरा घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह। फरिश्तों से बनवाएगा? नहीं। मलाइका बनाएगा? नहीं। मेरा रब कहता है मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, हम जन्नत में अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाए। जो घर अब मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितनी कितना खूबसूरत होगा, वो कोठी कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी, जिस घर को मेरा रब अपने हाथों से बनाएगा, मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। मेरे भाई, ये अल्लाह का घर मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह का घर बनाएंगे, जन्नत में महल बनाएंगे। मेरे भाई, आज दौलत अल्लाह ने दिया है, खेती का मालिक, माल सोने का मालिक, चांदी का मालिक अल्लाह बनाया है। जिंदगी का क्या भरोसा, मर जाओगे, मर जाओगे। ये खेत जमीन आपस में बेटे बंटवारा कर लेंगे, भाई बंटवारा कर लेगा, सोना चांदी सारे बंटवारे हो जाएंगे, जितनी दौलत है बंटवारा हो जाएगा। फिर मेरे मरने के बाद ना जाने मेरा बेटा याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे। तो कुर्बान जाओ, क्यों ना रहती जिंदगी कुछ ऐसा अमल करके चले जाओ कि दुनिया मरने के बाद दुनिया याद करे या ना करे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कोई गम नहीं है। हम दुनिया से ऐसा अमल करके आए हैं कि इंशाअल्लाह कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाएगा, और हशर के मैदान में अल्लाह उस महल का चाबी, उस जन्नत के घर में जो आलीशान महल बनाएगा अल्लाह, उसका चाबी आपके हाथों में मेरा रब देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में तुमने रह करके मेरा घर बनाया था, हमने तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया है, ये घर बनाया है, इस घर की चाबी है। तो मेरे भाइयों,
कौन मुसलमान नहीं चाहता है कि जन्नत में मेरे महल का चाबी अल्लाह मेरे हाथों में दे? तो उसके लिए अमल करना होगा। दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। इसलिए ये इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, प्यारा बंदा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए देने वाला पहला कोई आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने आमी 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दुआ मैं उसके लिए करूंगा। है कोई पहला सखी, है कोई पहला दानी, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए देने वाला पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देंगे इंशाअल्लाह। नकद है, नकद दे दे। भाई पहला आदमी इंशाअल्लाह, पहला कोई अल्लाह का शेर, एक आदमी मास्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, सरपंच साहब हो, मेंबर साहब हो, कोई पहला आदमी है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्लाह के घर में दान करने वाला है। अल्लाह के घर में, अल्लाह अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपने दौलत से अल्लाह का घर बनाने वाला हो, अपने माल को अपने अल्लाह के घर में लगाने वाला पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई देखना चाहता हूँ, एक खुश नसीब 5000 वाला एक आदमी है इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह, एक आदमी कोई तैयार हो जाए, देखना चाहते हो। ओनार जोन्ने आमी 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोन्ने आमी 10 दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोचे वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है इंशाअल्लाह। पहला आदमी कोई है भाई 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। कोई सखी हो, कोई माँ बाप का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ का लाडला बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा, नूरे नजर बेटा, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं अपना नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह, मुझे पहला आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आपने पहले भी चंदा दे दिया मुझे पता है, लेकिन मुझे कम से कम एक आदमी चाहिए मेरे मजमे के अंदर में मेरे भाई 5000 रुपए देने वाला। है कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान, एक आदमी कोई इंशाअल्लाह। सखी लोगों का इलाका है ये, बोसी फरकिया की सरजमीन है जहां जमींदारों का इलाका है, पैसे वालों का इलाका है, सोने चांदी के मालिक अल्लाह ने जिसको बनाया है, जमीन का मालिक जिसको अल्लाह ने बनाया है, आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत मालिशान महल बना देगा, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बना देगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई 5000 रुपए देने वाला? एक कोई नौजवान तैयार है इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, या अपने भाई के सालो सवाब की नीयत से, या अपने दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से, या अपनी बीवी के नाम पर इंशाअल्लाह, या अपने नाम पर 5000 रुपए इस मस्जिद में ताउन करने वाला हो, चंदा कर देने वाला हो, अपने मालों को लुटाने वाला हो, अपने माल की कुर्बानी करने वाला हो, देने वाला हो। एक आदमी प्रथम जन कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? एक आदमी आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। एक कई हजार आदमी होंगे कम से कम माशाअल्लाह। ये बोसी फरकिया की सरजमीन है, जमींदारों का इलाका है, पैसे वालों का इलाका है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक आदमी कम से कम मेरे भाई तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी कम से कम। है कोई नौजवान है? सौदे को मैं सस्ता कर दूंगा, इसके बाद सौदा सस्ता हो जाएगा। प्रथम जन पहला शख्स जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हमने चंदा दे दिया है, लेकिन अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह हम 5000 रुपए अल्लाह के घर में ताउन करने के लिए तैयार है, अल्लाह के घर में देने के लिए तैयार है। है कोई सखी इंशाअल्लाह? एक नौजवान उठा है माशाअल्लाह। अगली हो बोलो चलो अगली। अच्छा इंशाअल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह, कोई ना कोई तो होगा। इसी
इसमें से कोई ना कोई अल्लाह का शेर मौजूद है, कोई माँ का चहीता लाडला बेटा होगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई हिम्मत और हौसले के साथ, जज्बे के साथ इंशाल्लाह तैयार होगा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्लाह का घर बना देगा। ऐ नौजवानों, अल्लाह के घर बना दो, अल्लाह तेरे माँ बाप के कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप के कब्र पे नूर से भर देगा, और साथ ही साथ अल्लाह इसका जजा तुम्हें भी दुनिया में भी अता फरमाएगा और इसका जजा आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान? ये देखिए एक नौजवान आ रहा है? कहाँ चला गया भाई? अच्छा उधर चला गया। कोई नौजवान होगा भाई। क्या नाम? डॉक्टर माशाल्लाह, नारे तकबीर। ये देखिए डॉक्टर दुलाल साहब माशाल्लाह, ये 5,000 रुपये इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताउन करूँगा। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन अगर हयात से उनकी उम्र में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह भोजपुरी की फरमाइश है, मैं भोजपुरी बहुत जल्द आपको सुनाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ 5,000 वाले एक आदमी हो गए। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं मेरे भाई, चंदा आपने पहले दे दिया मुझे पता है। अच्छा ये कम से कम ये जो मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइए। 1,500 रुपये देने वाले 1,500 दुआ, लेकिन वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। जो डॉक्टर साहब के लिए मैंने किया है वही 10 दुआ आपके लिए भी करेंगे। कबूलियत की घड़ी है, इस वक्त जो दुआ होगी इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। 500 रुपया 1,000 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान जिसके जेब में 500 रुपया या 1,000 रुपया है, वो देना चाहता हो कि इंशाल्लाह? ये देखिए पहला नौजवान खड़ा हुआ है। वाह वाह वाह, टोपी देखो करो, आवाज है माशाल्लाह, नौजवान अच्छा है। हम भोजपुरी सुनेगा नौजवान, इंशाल्लाह मैं भोजपुरी सुना दूंगा। बहुत अच्छा नया कला, ताज़ा कलाम है। एक भाई मेरे और उठे माशाल्लाह, ये दूसरा नौजवान हो गया। 1,500 रुपये वाले कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाओ। कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। ये 1,500 रुपये पूर्णिया लेकर जाएंगे, श्रीनगर लेकर जाएंगे, चौक चौराहे पे यूँ खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज दे दोगा अल्लाह का माशाल्लाह। ये नौजवान मोहम्मद सदाकत अली ने अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, आमीन बोले दो। और कोई नौजवान माशाल्लाह मोहम्मद मुबारक साहब 500 रुपये, अल्लाह उनके भी दान को कबूल करे माशाल्लाह। मोहम्मद शफीक बाबू 1,000 रुपये। जनाब मोहम्मद शहनवाज साहब माशाल्लाह 500 টাকা। কতজন হলো? কতজন হলো? अब बोलूं ना, कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। माशाल्लाह। ये जनाब मोहम्मद नफिल नवाज बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা দিয়েছেন। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस भाई। माशाल्लाह जनाब भाई मोहम्मद कलाम साहब भी 500 रुपये दान करे हैं। अल्लाह इनके भी दान को कबूल करे माशाल्लाह। जनाब मोहम्मद फिरोज आलम भाई 500 रुपये। एक भाई और उठे माशाल्लाह, आने दिए, इधर रास्ता दे दिए उसको, इधर आने दिए। इन्नरा बेदा, हाँ हाँ हाँ, रास्ता छाड़े दो। हाँ अभी नरा जी गुन्नर जी आवे जी हैं, आवे जी माशाल्लाह है। नहीं पॉकेटम हाथ दा दे, पॉकेटम जे हाथ दा दे वो समझी लग वही है भाई। हाँ अच्छा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ मैं सुना दे रहा। क्या नाम है? मोहम्मद सिराज भाई अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা দিয়েছেন। अल्लाह इनार दान का कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इनामुल भाई कहाँ है? अरे पिंडाल में भाई इनामुल भाई हैं कहीं क्या? इनामुल भाई हैं जो 3,000 रुपये देना चाह रहे हैं, उनसे अब वो आकर मुसाफा कर ले हमसे भाई। कहाँ इनामुल भाई? ठेकेदार साहब है माशाअल्लाह, हम तो ठेकेदारे को खोज रहे हैं। हैं क्या इनामुल भाई हैं?
अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह इनामुल भाई हैं जहाँ भी हैं, वो चले आए इंशाल्लाह, वो मुसाफा कर ले। वो इनामुल भाई उठे हैं, देखिए आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये ठेकेदार साहब है। और क्यों ना हो, देखिए दौलत का होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। दौलत का होना अच्छी बात है। अल्लाह हर मोमिन को खुशहाल बनाए, अल्लाह हर मोमिन को दौलत दे, लेकिन दौलत है। देखिए इनामुल बाबू 4,000 रुपये इन्होंने कहा कि मेरे तरफ से कर दिए। अल्लाह इनके दान को कबूल करे, अल्लाह इनके ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके